हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। पिछले कई दिनों से बांग्लादेश का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और अब बांग्लादेश का खेल बिगाड़ने के लिए भारत का पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा प्रोविंस उत्तर प्रदेश मैदान में आ गया। उत्तर प्रदेश अब बिगाड़ेगा बांग्लादेश का खेल। हुआ कुछ यूं कि पिछले 1.5 महीने से बांग्लादेश के अंदर 1000 से ज़्यादा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और अब जो है 10,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, जो बांग्लादेशी ब्रांड है, वो यूपी की गवर्नमेंट से बात करके वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस वजह से चुना कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बना दिए हैं, जिससे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा, सस्ती ज़मीन मिलेगी और वो तमाम फेवरेबल जो है इन्वायरमेंट उत्तर प्रदेश उनको देगा जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए। सो बांग्लादेश कंगलादेश बनने जा रहा है और उसकी जो इंडस्ट्रीज़ है बड़ी तेज़ी से जो है निकल के इंडिया की तरफ जा रही है और ऑलरेडी इंडिया का जो टेक्सटाइल है बांग्लादेश के हालात बिगड़ने से बहुत बेहतर हो चुका है और मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम मेडिसिन की बात करें तो अब बांग्लादेश के अंदर आएगा मेडिसिन का भी बहुत बड़ा बहरान, क्योंकि 30% जो रॉ मटेरियल है मेडिसिन का वो इंडिया से जाता है और इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अब वो बांग्लादेश के इंपोर्टर पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एंटी इंडिया के नारे लगाए तो इंडिया एक के बाद एक हथौड़ा जो है बांग्लादेश पे बरसा रहा है। और जब तक बांग्लादेश ऐसे लगता है कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं करेगा तो इस तरह के जो बड़े बड़े जो धचके हैं वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को लगते रहेंगे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। 1971 में हमसे डिवाइड हो गए जिसमें हमारे फैक्टर भी शामिल है। हाँ। अभी जो करंट सिनेरियो की आप बात कर रही हो वो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट का जो है ना डाउनफॉल हो गया, जो शेख मुजीबुर रहमान की ये लेगेसी है, तो ये लोग जो है ना उनके हुकूमत गिर गई। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना जो उठा रहा है वो है बेनिफिट, जो बेनिफिशरी जो है ना वो इंडिया है। अच्छा। वो कैसे बेनिफिशरी है? क्योंकि उधर जो है ना स्टूडेंट सड़कों पे आए, सड़कों के नारे लग रहे, स्ट्रीट में जो है ना प्रोटेस्ट चल रहे। जब भी किसी मुल्क में प्रोटेस्ट चल रहे, मुजाहमती तहरीक चल रहे, तो उसकी वजह से उसकी इकानमी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है। और जब इकानमी बर्बाद हो जाती है तो ये अंडरस्टूड बात है कि वहाँ की इंडस्ट्री जो है ना बंद हो जाने सारे इंडस्ट्री। हाँ। और वहाँ की जो इनके इनकम सोर्स जो है ना वो इनकम सोर्स जो है ना वो भी वो हज़ब हो जाना है। और ये इंडिया को ये भी पता था कि हमारी एशिया में जो है ना पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान खुद बहुत अपने मौत जो है ना मर जाएगा और उनको पता था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बांग्लादेश जो है ना ऊपर जा रहा है, इसकी इकानमी जो है ना बूस्टअप हो रही है और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ, बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात बना रहे। तो ये होना ही था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियन को टारगेट किया, ठीक है, वहाँ के लोगों को मारा पीटा और अब इंडिया तो अपना रिएक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा। और आज जिस तरह से योगी जी की इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है बांग्लादेशियों के लिए कि जो वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर रहे हैं तो और कहीं ना जाएँ, दोबारा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज गए। उत्तर प्रदेश उन्होंने उनको दे दिया कि यहाँ पर आप आके लगाएं। तो यही चीज़ है कि इंडिया के साथ जो बिगाड़ेगा वो इंडिया के साथ तो बिगाड़ेगा, लेकिन वो दोबारा अपनी इंडस्ट्री इंडिया में ही आके लगाएगा। तो सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने बांग्लादेश है। कपड़े के ब्रांड्स निकल के इंडिया में आएंगे और उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए कहते हैं ना कि निज़ाम सारा सेट किया हुआ है, टेक्सटाइल पार्क बनाया हुआ है। जैसे तुमने कहा कि इंडिया जो है वॉर को प्रेफर नहीं करता, इकोनॉमी के अंदर जो है जो इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं रहते उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो है लॉस होता है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इकोनॉमिकली क्योंकि हमारे बॉर्डर बंद हो गया। अब बांग्लादेश को भी इकोनॉमिकली उसी तरह से ही नुकसान हो रहा है क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं तो जाना ही है। और उनके लिए सबसे अच्छी प्लेस इंडिया है, क्योंकि इंडिया में वो जाएंगे, वहाँ पे महंगाई नहीं होगी, वहाँ पे उनका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि आपको पता है इतनी 1 करोड़ से ज़्यादा की वहाँ पे आबादी है। तो 140 करोड़ जहाँ एक कंट्री में लोग रहते हैं, तो आप खुद सोचो वहाँ पे किसी भी तरह की फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ के बिजनेसमैनों को फायदा होगा। बिजली सस्ती, वहाँ पे टैक्स आए दिन बढ़ता नहीं है। अगर हम प्रोफेसर की बात कर लें, जो बांग्लादेशी प्रोफेसर ने अभी पिछले दिनों जो स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, मैं उन्हें बोलूँगी सर आप क्यों बांग्लादेशियों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं? आधे से ज़्यादा तो वैसे ही हो गया, प्याज नहीं आ रहा, बिजली कट गई, चावल बंद हो गया, अब जो फैक्ट्रीज हैं वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर इंडिया चले जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि मैं ये बोलूँगी कि जो आम पब्लिक है उनको तो कोई नहीं है, वो बेचारे तो हम जैसों की तरह यही चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फ्रंट पे आके कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो करना चाहते हैं वो इस तरह के स्टेटमेंट दे के इंडिया को और मजीद गुस्सा दिलवा रहे हैं कि वो हमारे की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में कैसे आ रही है। क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हमें पाकिस्तान को ना नीचा दिखाने के लिए इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। और जो शेख हसीना है
इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि वो एक सांप है जिसने तकरीबन 18 से 20 साल बांग्लादेश को खाया है। अच्छा, ठीक है, और जो यूथ है वो शेख हसीना के साथ नहीं है। ठीक है। और ये जो बांग्लादेश कह रहे हैं ये मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो उनकी नज़र आ रही है कि तरक्की के कहाँ से कहाँ जा रहा है। नहीं तो जब बांग्लादेश तरक्की तब कर रहा था जब उसके साथ इंडिया की मदद ही है। बांग्लादेश ने तो इंडिया के खिलाफ भी नारे लगाए ना, इंडिया तो अब नाराज हो गया नहीं, उनसे, अब- बहुत स्लो कर दिया इंडिया ने अपना काम वाम पर। नहीं, काम स्लो नहीं किया। बेसिकली वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे। बांग्लादेशी अवाम तो एक कठपुतली थी ना, जो कि उसकी तरह शेख हसीना उसको खिला रही थी। अब ये है कि ऐसा ऐसा देखना, लेकिन ये जो अब जो गवर्नमेंट आई है ना, ये पाकिस्तान के हक में वो में फेवर है भाई, फेवर और इंडिया बांग्लादेश से और दूर होता जाएगा बिल्कुल। डेफिनेटली। लेकिन नहीं, कंगला नहीं होगा, ये देखना इंशाल्लाह आप बांग्लादेश को देखेंगे कि तरक्की करेगा। तो लेकिन मतलब positive आप वाली। बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ के तरक्की करेगा? हो भी सकता है, अगर पाकिस्तान चाहेगा तो करेगा। भाई हम तो खुद मदद के लिए दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हम बांग्लादेश की कैसे मदद करेंगे? कर सकते हैं ना मदद, कैसे? क्यों नहीं कर सकते? बताएं ना, आइडिया हम लोग दें। बांग्लादेश को देखो ना, अभी टीम आई क्रिकेट खेलने, हमने बांग्लादेश clean sweep करवाया। बांग्लादेश को सस्ती बिजली चाहिए, जो कि अडानी इंडिया का बड़ा बिजनेसमैन देता था। अब वो कह रहे मेरा बिल दो और सस्ती बिजली के भी शायद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए। हाँ। बांग्लादेश से टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में चलती थी, अब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश में से निकल के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पास जाए, क्योंकि उन्होंने टेक्सटाइल पार्क बना दिया कि यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रियां लगाओ, सस्ती जमीनें देंगे, हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, जो फैसलाबाद है उसको हम मिनी मैनचेस्टर मैनचेस्टर कहते हाँ, हैं। ठीक है। तो हम सपोर्ट कर सकते हैं टेक्सटाइल में, ऐसी और बात बिजली नहीं है ना पास। बिजली कोई बात नहीं, हम बना लेंगे बिजली, हमें भी तो मिल रही है ना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप कनाल पे, आप कनाल पे चले जाएं। फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज चल रही हैं? हाँ, अभी भी चल रही है। सफायर का नाम देखें आप, कहाँ से कहाँ चला गया है। तारा टेक्सटाइल पाकिस्तान की लेकिन सबसे बड़ी आप- इंडस्ट्री बंद हो लेकिन आप चुकी है। मैम ये तो देखे ना, जे डॉट हो गया, सफायर हो गया, गुलाम, ये कहाँ से बन रहे हैं ये फिर? 4-5 ब्रांड को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हाँ, मान रीढ़ रहे की हैं। हड्डी है, डेफिनेटली है। आप देख लें, लाइनें लगी होती हैं सेल के लिए। सर आप देखें कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश से निकल के इंडिया शिफ्ट हो रही है, तो बांग्लादेश कैसे तरक्की करेगा? वो तो नीचे जाएगा ना। नहीं मिस, आप ऐसे ना कहें कि पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। पाकिस्तान का तो मैं जिक्र ही नहीं कर नहीं रही मैं इसमें। नहीं, आप कह रही है ना कि जब इंडिया उनसे पीछे हो जाएगा तो वो बांग्लादेश बन जाएगा। हाँ। नहीं, अगर पाकिस्तान पॉजिटिव वे में उसकी मदद करेगा तो टेक्सटाइल में ऊपर जा सकते हैं हम। पाकिस्तान कैसे मदद करेगा? यहाँ पे ये बता दूं कि इंडिया के लिए 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऐसे है जैसे हाँ। ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा जॉब जनरेट होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और इंडिया तो वैसे भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। अगर बांग्लादेशियों की बात कर लें, जो उन फैक्ट्रीज में आम लोग काम करते थे उनकी जॉब चलेगी। हाँ, और ये गुर्बत है। डे बाय डे वहाँ पे मजीद बढ़ती जाएगी। जब गुर्बत बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेंगे। जिस तरह से हमारी कंट्री में यहाँ पे गुर्बत है, जॉब्स नहीं है, लोग डे बाय डे क्राइम्स कर रहे हैं। कराची इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो इनको चाहिए कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें। अगर पाकिस्तान के साथ बेहतर करेंगे, हम लोग तो उनको कुछ नहीं दे सकते। हम लोग तो खुद IMF से कर्जा मांगते, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, कभी कहाँ से मांग रहे हैं, हम उनकी क्या हेल्प करेंगे? तो वो समझदार लोग हैं, ठीक है। उन्होंने हमसे आज़ादी हासिल की, एक अलग रियासत कायम की, और वो टक्का इतना बेहतर हो गया। अब वो फिर पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने टक्के की वही वैल्यू करना चाह रहा है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि जो इंडिया, उसके बगैर कोई भी कंट्री नहीं चल सकता। हम लोगों ने उनसे पंगा लिया, आज देखो हम लोग आटे के पीछे तरस रहे हैं, ट्रेड के पीछे मिनते तरले कर रहे हैं। यहाँ पे जॉब्स नहीं है, हमारे वीज़े की कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेस्ट होते, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आता, तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हाईलाइट्स में ज़रूर जाता। तो इनके बांग्लादेशियों के लिए बेहतर यही है कि वो बहुत गरीब कंट्री है, ठीक है। इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, और वहाँ पे जो आज कह रहे हैं कि बांग्लादेश नहीं बनेगा क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद करेगा। भाई हम तो खुद IMF के प्रोग्राम में है, हम तो अपने मुल्क के बिजली के बिल सस्ते नहीं करा सके, तो बांग्लादेश को बिजली कहाँ से देंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने के लिए? नहीं, हम बांग्लादेश को बिजली नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ दैट के तसल्ली दे सकते हैं कि वो भी नहीं। तसल्ली भी आई थिंक हम वो भी नहीं दे सकते बांग्लादेश को, क्योंकि हमारे हालात इतने माड़े हो चुके हैं, हम अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुके हैं। हाँ, ठीक ये तो हो। आप जानते ही हाँ, होंगे। सही हो गया। और दूसरी बात वो रही कि बांग्लादेश की, वो सियासत में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो इंडिया का और उनका अपना मैटर है, हम उसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नहीं, जब तक इंडिया ने बांग्लादेश को बनाया,
इंडिया ने बांग्लादेश को चलाया, सस्ती बिजली दी, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर तो हमारे साथ लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश का बॉर्डर तो इंडिया के साथ लगता है। आज जब इंडिया उसके साथ कट ऑफ हो रहा है, पाकिस्तान, जैसे अभी भाई ने कहा कि अब जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन अगर पाकिस्तान के फेवर में है तो इंडस्ट्री तो फिर पाकिस्तान आनी चाहिए थी, पाकिस्तान से निकल के वो इंडिया जा रही है। लॉजिक है ना इस बात में? लॉजिक तो है, बट बांग्लादेश पाकिस्तान उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात को आप खुद